हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। तो दोस्तों, ये बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों आज मैं आपको बीजगणित संक्रियाएं पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को कमज़ोर छात्र ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो उन छात्र के लिए है जो मैथ में कमज़ोर हैं। इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैथ से रिलेटेड टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इससे पहले मैं बेसिक का फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, तो आपको लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पार्ट को भी अवश्य देख लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बेसिक मैथ का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों, बीजगणितीय संक्रियाएं, ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट हैं वो भी जान लेते हैं। नंबर 1 है चर राशियाँ, वेरिएबल, मतलब इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो इसको पढ़ लेते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ABC, जैसे उदाहरण में ABCD से लेके Z तक, ठीक है, ये सब चर राशियाँ हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे A बराबर 2, A बराबर 13, A बराबर 3, A बराबर 4, A बराबर 400। ये सब राशियाँ बदलती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं ऊपर नंबर सेकंड फैक्ट, अचर राशियाँ, इनको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे कांस्टेंट मतलब नंबर, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे देख लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सब अचर राशि हैं और इनका मान निश्चित होता है अर्थात ये बदलते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। सभी प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है, परंतु असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, पर से पढ़ लेते हैं। समान प्रकार की चर राशियों को, मतलब कि चर राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया जा सकता है जब मतलब समान हो, परंतु असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे। समान प्रकार की चर राशि, ठीक है, तो जैसे समान प्रकार की A + A हो गया तो ये 2 हो गया। ठीक है, 4A + 4 6 तो बराबर 4 और 6 बराबर 10, एक 10A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नीचे देखेंगे एक और एग्जांपल, 3A + 5A × 8A। ठीक है, और लास्ट वाला देखेंगे 8A + 3A बराबर 11A। तो दोस्तों, ये समान चर होते हैं वो आपस में जोड़े व घटाए जा सकते हैं, परंतु असमान वाले ना तो जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ठीक है, नीचे देख लेते हैं असमान प्रकार के चर वाले। तो इसमें असमान क्या है, इसमें A + B, इसमें A अलग है B अलग है, तो इसको हम यूँ की तो ही ऐसे लिख देते हैं, यूँ का तो लिख देते हैं। ऐसी C + D, ठीक है, ये C अलग है, इसमें D अलग है, तो इसको भी हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी 4A + B, 4A + B मतलब ये चर असमान है। ठीक है, अगर ये समान होते तो आपस में जुड़ जाते, ये समान है तो इसलिए इसको भी हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। और चौथा देखते हैं 3A - B। 3A - B का मतलब हो गया दोस्तों, ये भी इसमें क्या है, चर राशि अलग अलग हैं, तो इसको भी हम ऐसे अलग अलग लिख देंगे क्योंकि इनको हम ना जोड़ सकते ना घटा सकते। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं।
असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, उदाहरण देख लेते हैं इधर। a इंटू बी, ठीक है, तो इनका आपस में गुणा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ ऐसे a इंटू ए होता तो इनका गुणा हो जाता, ठीक है दोस्तों। और गुणा इनका भाग भी नहीं हो सकता। अगर ये बट्टे में a बट्टे b होता तो ये असमान है, ये b अलग है, a अलग है, तो इसका भी भाग भी नहीं हो सकता, इसलिए इनका गुणा और भाग भी नहीं होता है। अगर नोट देख लेते हैं दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है ये दो चर राशियों के बीच में, ठीक है, बहुत से स्टूडेंटों को पता ही नहीं होता ये बात कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं ABC। अब हम इसको ABC में लिखेंगे तो हमें कोई संख्या मिली 1 2 3, ठीक है, ऐसा करके है, यहाँ ऐसा करके है, ठीक है, तो इसको हम ऐसा करके गुणा करके लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब किसी संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वो गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। इसमें दे रहा ना, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो, एक चर राशि, जितनी भी चर राशि होंगे उनके बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं होगा तो उसमें गुणा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, रूल नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं एक बार। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है, ठीक है। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो नियम देख लेते हैं। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे पर आएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मैं भूल गया, यहाँ पे पर आएगा। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि a इंटू ए की घात x इंटू ए की घात y, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिनका आधार a है, दोनों का ये सेम है आधार। अगर आधार सेम है, उसमें बोला ना, अगर यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इनका आधार सेम है तो ये घातें जुड़ जाएंगी, x प्लस y हो जाएंगी। ऐसे ही सेकंड देखते हैं। a की घात 2 इंटू ए की घात 3, तो इसमें भी आधार सेम है, ठीक है। आधार सेम है तो इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी। a की घात 2 प्लस 3 बराबर a की घात 5, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बहुत से लोगों को तो ये सब चीज़ें आती हैं, कोचिंग्स में जाते हैं वो, उन स्टूडेंटों को ये सब चीज़ें पढ़ाई भी नहीं जाती, क्योंकि उनको पहले से ही मान लिया जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें इनको बच्चों को, स्टूडेंटों को आती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बच्चे बिल्कुल, जो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल उनको बेसिक से नहीं आता है, कमज़ोर छात्र हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। a की घात 4 इंटू ए की घात 5, ठीक है, 5। तो इसमें भी दोस्तों आधार इसमें जो a इंटू ए आधार इसमें सेम है तो इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी। 4 इंटू 4 प्लस 5 बराबर a की घात 9, ठीक है। इसमें भी एक नोट है दोस्तों, नोट देख लेते हैं इसमें। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात में 1 मानी जाती है। तो दोस्तों सीधी बात है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात में 1 मानी जाती है। तो घात 1 मानी जाती है। जैसे कि मैंने लिखा 2, ठीक है। अब इस पर कुछ नहीं है तो घात 1 मानी जाती है, तो बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं दोस्तों, a इंटू ए। अब इस पर कोई घात नहीं है तो दोस्तों a की घात a मानेंगे इंटू ए की घात 1 मानेंगे, ठीक है।
की घात 1, 1 की घात 1। तो दोस्तों इनमें आधार जो है वो सेम है, a इंटू ए, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें दोस्तों इस आगे देख लेते हैं। इसमें a इंटू ए की घात 2, तो दोस्तों a पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, और इनका आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 प्लस 2 बराबर a की घात 3। ठीक है, ऐसे ही इसमें हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 2, इनके ऊपर घात नहीं है तो इस पर 1 मान लेंगे, इस पर भी 1 मान लेंगे, इनका आधार सेम है तो 2 की घात 2 हो जाएगा, और बट्टे बराबर करके इसको 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ठीक है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में a की घात x बटे a की घात y। ठीक है, जब आधार बराबर हों, दोनों के सेम हैं, जैसे ये a है, नीचे भी a है। ठीक है, तो जब ये सेम होते हैं तो क्या होता है, घातें जो हैं वो घट जाती हैं। जैसे कि a की घात 3 a की घात 2 बराबर हो जाएगा a की घात 3 माइनस 2 बराबर a की घात 1। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण में और देख लेते हैं। उदाहरण ये नीचे वाला 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 घातें घट जाती हैं तो ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा देख लेते हैं। 4 की घात 4 बटे 4 की घात 2। ठीक है, 4 की घात 2। ठीक है, जब लिख लेंगे ऐसे तो 4 की घात 4 में से, जब आधार सेम होता है तो 4 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो हमारे पास निकल कर ये आएगा 4 की घात 2। इसको हम 4 चौक 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा नियम देखते हैं। इसमें कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। दोस्तों, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली। ठीक है, इसकी घात 1 और यहाँ पे कोष्टक के बाद 2 की घात दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 बराबर 1 की घात 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ मान लिया 2 लिया और 2 की घात 2 हो गया, कोष्टक बंद, फिर 2 हो गया। तो दोस्तों आपस में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 और 2 इंटू 2 बराबर ये हो जाएगा 2 की घात 4। और जब हम इसको लिखेंगे तो इसको 4 गुणा 2 नहीं लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। और यहाँ पे भी एक बार ये दे रखा है a की घात x कोष्टक बंद घात y। ठीक है, जब ये इस कंडीशन में दे रखा हो तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और इनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, घातों का गुणा हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इधर a की घात 3 कोष्टक के बाद घात 4। ठीक है, जब ऐसे कंडीशन में दे रखा होता है तो इसमें बोल रखा है ना, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। तो जब कोष्टक खोलेंगे तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो a की घात 12 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये देख लेते हैं जो मैंने अभी समझाया था आपको, 16 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़े से 1-2 क्वेश्चन है, वो आपको समझ में तो ही आ जाएगा। 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा। तो 2 की घात 50 इंटू 2 गुना दे रखा है ना, तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जब इस कंडीशन में ये लिख लिया हमने, बराबर करेंगे
तो 2 की घात 50 तो है ही है। और जो मैंने आपको बताया था कि जब किसी के ऊपर घात नहीं होती, मतलब कोई संख्या हो जब उस पर कुछ नहीं है तो घात 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने आगे ऐसे लिखा 2 की घात 50 इंटू 2 की घात 1 बराबर ये हो गया 2 की घात 51, ठीक है, 51। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 की घात 100 का 4 गुना क्या होगा? 2 की घात 100 का 4 गुना क्या होगा? तो दोस्तों हमने इसको ऐसे लिख लिया, 2 की घात 100 का 4 गुना। का की जगह जो होता है ना इंटू, वो वहाँ पे गुणा का प्रयोग होता है। जहाँ का लिखा हो वहाँ पे आपको उसकी जगह पर गुणा लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो 2 की घात 100 इंटू इसको हमने 4 को हमने 2 इंटू 2 करके, ठीक है, 2 दूनी 4 होते हैं ना, तो 2 की घात 2 हम ऐसे इसको लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब लिखने के बाद अब इसमें आधार क्योंकि हमें आधार ना बराबर करना होता है इसमें। अगर हमारा आधार अगर सेम होगा तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस घातें जोड़नी होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा आधार सेम हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। तो 2 की घात 100 प्लस 2 लिखेंगे, बराबर आएगा 100 की घात 102। यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 की घात 35 का 8 गुना क्या होगा? 4 की घात 35 का 8 गुना क्या होगा, ठीक है। तो इसको हमें ऐसे लिख लेते हैं, 4 की घात 35 इंटू 8, ठीक है, बराबर 4 की घात 35 इंटू 2 की घात 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब कोष्टक को खोलते हैं तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो मैंने भी इनको तोड़ लिया, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 2 इंटू 2 बराबर 4, तो हम इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की घात 2 लिखने के बाद 2 की घात 2 लिखने के बाद कोष्टक के बाहर घात 35, ठीक है। अब इसमें हमको दोस्तों क्या करना है? जब मैंने बताया था आपको कि घातें का गुणा हो जाता है, जब कोष्टक खोलते हैं तो घातों का गुणा हो जाता है। तो 2 के ऊपर जब कोष्टक खोलेंगे तो 2 इंटू 35, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। 2 इंटू 35 होगा तो 2 इंटू 70 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 2 की घात 70। और 2 की घात 3 हमने पहले वो 8 तोड़ लिया था, ठीक है। तो हमें अब इसमें करना क्या है? हमें आधार चेक करना है। आधार इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है, तो हमारा आधार सेम है। तो जब आधार हमारा सेम है तो इसमें हमें घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 2 की घात 70 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 2 की घात 73, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। रूल नंबर 4, ठीक है, इसको और देख लेते हैं। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है दोस्तों। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, उदाहरण में देख लेते हैं। x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 बराबर x की पावर 4 x की प्लस x की पावर 2 ही लिखेंगे। इसको हम जोड़ और घटा नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। अगर x जोड़ देंगे और घात जोड़ देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3
ठीक है दोस्तों, इसको भी हम जोड़वा घटा नहीं सकते क्योंकि इसमें घात जो है वो समान नहीं है, असमान है। ठीक है, अगर दोस्तों इस कंडीशन में अगर ऐसे दे रखा होता एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 6, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें दोनों एक्स को जोड़ लेते और इसमें घात। ठीक है, तो ये दोनों आप अगर ऐसे दे रखा होता एक्स की घात 6 प्लस एक्स की घात 6, तो इनको हम दो आपस में जोड़ लेते। ठीक है दोस्तों आपका ये सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगले पार्ट में मैं आपको भिन्न पढ़ाऊँगा, भिन्नों का जोड़ना घटाना, साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न बदलना आदि। वह भी एक मैथ का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों वीडियो के सारे पार्ट ज़रूर देख। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी PDF फाइल चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर नाम और मैथ PDF लिखकर मैसेज करें। दोस्तों अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।